So let's have a look at today's question of the day. The question is of the topic rotation and it says a uniform rod of length 2a is placed horizontally on the edge of a table. Initially, the center of mass of the rod is at a distance a by 3 from the edge. The rod is released from rest. If the rod slips after it has turned through an angle theta, find the coefficient of friction between the rod and the table. Alright, so let's try to understand the problem. चलिए तो मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिया है यहाँ पर मैंने शो कर दिया कि ये जो रॉड है उसकी लेंथ 2a है और इस समय जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड है वो इस टेबल के एज से a by 3 डिस्टेंस आगे है ना। तो ऑब्वियस है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत में क्या होगा, ये जो पॉइंट मैंने दिखाया इसके अबाउट ये घूमना चालू होगा और जैसा कि सवाल में दिया हुआ है ये इमीडिएटली स्लिप नहीं कर रहा है। जब ये थीटा एंगल से रोटेट कर जा रहा है ना तब इसके स्लिप करने का चांस बन रहा है। ठीक है, तो चलिए अब सिर्फ रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वो भी उस मोमेंट पर जब ये थीटा एंगल ट्रैवल कर चुका है। तो ये रहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहां पर जो है मुझे फोर्सेस शो करने होंगे जो जो इस पर लग रहे हैं। तो इस मोमेंट पर है ना, इस मोमेंट पर जब ये थीटा एंगल से घूम चुका है तो इस समय इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे जैसा कि फील हो रहा है कि एक फोर्स तो लगेगा, कौन सा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, उसको मैं mg से डिनोट कर दे रहा हूं। उसके अलावा जो टेबल का जो बिल्कुल टिप था है ना, जिसके अबाउट ये घूम रहा था, वहां पर लगेगा इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन। तो ये मैंने दिखा दिया नॉर्मल रिएक्शन। अब इसके अलावा आप ऐसे सोचिए कि टेबल जो है वो उस पर फ्रिक्शन भी तो लगा रही होगी है ना, और टेबल जो है फ्रिक्शन किस तरीके से लगा रही होगी, वो नहीं चाह रही होगी कि टेबल है ना, टेबल और रॉड के बीच में क्या हो, रिलेटिव मोशन हो। तो वो क्या कर रही होगी, इसे खींच रही होगी है ना, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो इससे बचने के लिए क्या होना पड़ रहा होगा, इससे बचने के लिए ये हो रहा होगा कि जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन होगी बिल्कुल इस तरीके की, टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द रॉड है ना, और इसे ये ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, राइट। और जस्ट यहां पर क्या हो रहा है, स्लिपिंग होने वाली है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लग रहा होगा म्यू इंटू एन। ऑल राइट, तो हमने कौन कौन से फोर्सेस दिखा दिए, फ्रिक्शन दिखा दिया, नॉर्मल दिखा दिया और mg दिखा दिया। ये तीनों फोर्सेस लग रहे हैं रॉड पर आफ्टर इट हैज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। क्लियर है। तो अब सोचते हैं कि हम लोग क्या क्या इक्वेशन लगा सकते हैं ना। यहां पर ये कौन सा केस है, दिस इज द केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। और किस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो रहा है, बिल्कुल उस पॉइंट पर जहां पर टेबल रॉड बिल्कुल कहां पर है, एज पर है ना। जो हमारा टेबल था और जो ये रॉड था, ये जहां पर बिल्कुल एज पर एक दूसरे से मिल रहे थे, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारी इक्वेशन सोच सकते हैं। तो एक इक्वेशन जो मुझे समझ में आ रही है वो क्या है, टाउ सी एम इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा भी लगा सकते हैं, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और एक और इक्वेशन लगा सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये लगेगा अबाउट द पॉइंट जिसके अबाउट ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है। तो चलिए मैंने सबसे पहले चूज किया कि मैं टाउ बराबर आई अल्फा लगा देता हूं, और वो भी किस पॉइंट के अबाउट में लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा जिस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टाउ बराबर आई अल्फा लगाता हूं तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि नॉर्मल का टॉर्क गया, फ्रिक्शन का टॉर्क गया, तो सिर्फ इसका टॉर्क बच जाएगा mg का टॉर्क, और वो कितना हो जाएगा, mg मल्टीप्लाइड बाय mg को एक्सटेंड कर देते हैं, और इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a by 3 cos थीटा। तो mg इंटू a by 3 cos थीटा, ये क्या हो गया, टॉर्क। दिस शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा, राइट। तो अब I कैसे निकालें, I निकालने का हमें तरीका पता है। I का फॉर्मूला होता है ICM प्लस MD स्क्वायर, राइट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, फॉर्मूला तो होता है ICM का कितना, ml स्क्वायर बाय 12। तो वही यहां पर लगा देते हैं, L की वैल्यू है 2a, तो m इंटू 2a का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 12 प्लस m इंटू
डी कितना है, डी दिया हुआ है इस बार a/3, तो a/3 का स्क्वायर। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं ये कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 4 और नीचे 12, तो ये हो जाएगा ma² बाय 3 प्लस ma² बाय 9। ऑल राइट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3ma² बाय 9। तो ये हो गया 4ma² बाय 9 एंड दिस शुड बी इक्वल टू mg a/3 cos थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ऊपर वाली इक्वेशन से हम लोग देख पा रहे हैं आई कितना आना चाहिए, टॉर्क अपॉन अल्फा, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहां से अपने को शायद पहली इक्वेशन मिल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि m से m कैंसिल आउट हो गया, a से a के कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो यहां से अपने को शायद अल्फा आ गया ना, 3 से एक 3 भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया 3g cos थीटा डिवाइडेड बाय 4a, है ना। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आई, जो कि किस तरीके से हमने हासिल किया, इसे हमने हासिल किया यूजिंग टॉर्क बराबर आई अल्फा। चलिए, तो यहाँ पर जो अपने को अल्फा है ना, अब उसको फील करते हैं कि एग्जैक्टली सवाल में किस तरीके से फिट हो रहा है ना। सवाल में वो इस तरीके से फिट हो रहा है कि ये जो रॉड है ये जब रोटेट कर रही है ना, तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब जब एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया ना, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो है एक क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, at बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू आर। और r क्या हो जाएगा, r हमारा हो जाएगा कि ये जो जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा था ना, उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो अपने को a टेंजेंशियल आ गया। इसके अलावा एक और एक्सेलरेशन इसके पास होगा जिसको हम लोग नाम देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी डायरेक्शन की तरफ होगी, जैसा कि नाम बता रहा है सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आर। अब अपने को इसका मतलब ओमेगा भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो ओमेगा हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं वाया एनर्जी कंजर्वेशन। हम लोग देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा नीचे खिसका है ना, यहां से यहां देखिए सेंटर ऑफ मास जो है थोड़ा नीचे खिसका हुआ लग रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आई है रॉड की, वो कहां पर रिफ्लेक्ट कर रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि अब तक जो फ्रिक्शन लगा वो कैसा लगा, स्टैटिक लगा। जो पॉइंट जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा था वो तो मूव ही नहीं करा, तो इसका मतलब कि कोई एनर्जी का लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन नहीं हो पा रहा था, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो अब चलिए ये लेंथ कैलकुलेट करते हैं कि कितने लेंथ से ये जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे आया है, राइट। तो इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम बनाया है। ये बनाया जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा था, और उससे सेंटर ऑफ मास सवाल में ही गिवन है कि कितना आगे था, a/3। तो a/3 जो है वो एक तरीके से सेंटर ऑफ मास का रेडियस बन गया, और ये थीटा एंगल से घुमा है। तो ये जो हाइट है ना, जिस हाइट से ये नीचे आया है वो कितना हो जाएगा, a/3 का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, राइट। तो अब हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं mg इंटू a/3 साइन थीटा। ये क्या है, ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कितने से कम हुई है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के, करेक्ट। और यहां पर आई कौन सा लेंगे, आई हम लोग लेंगे वो वाला जो हम लोगों ने निकाला था अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा था। और आई होप आपको याद होगा कि आई हमने निकाला था 4ma² बाय 9 यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इनटू ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, रॉड के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम लोग उसे क्या करता हुआ देखें, उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन करता हुआ देखें, है ना। तो यहां से देखिए अपने को क्या ओमेगा मिल रहा है, बिल्कुल मिल जाएगा। यहां पर m से m कैंसिल आउट हो गया, एक एक भी कैंसिल आउट हो गया, उसके अलावा 3 और 9 में से 3 रह गया, और इससे हमारे को ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। और वो कितनी मिल रही है, अच्छा 2 से एक 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया 3g साइन थीटा। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2a से, राइट। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैंने दो एक्सिस डिसाइड कर ली, एक तो ये वाली एक्सिस, इसको मैं चलिए
एक्स एक्सिस बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ वाई एक्सिस। तो सबसे पहले बात करते हैं लेटस से अबाउट वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस में मुझे दिख रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन है, ए टेंजेंशियल, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए टेंजेंशियल अगर एक्सेलरेशन है इसका, तो वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स अपॉन मास के बराबर, राइट। तो इस ए टेंजेंशियल के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो एक्ट कर रहा है mg का cos थीटा कंपोनेंट और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है नॉर्मल। तो आई कैन राइट mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू अल्फा, राइट। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। चलिए तो अब बात करते हैं इस सेंटर ऑफ मास पर लगने वाले फोर्स की, जो कि अलोंग द रॉड लग रहा है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ द रॉड के पास एक एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल है ना, ये सेंटर ऑफ मास है और ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है इस तरीके से। तो इसके पास इस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड नेट फोर्स जो है वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए उसको लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे को साफ साफ दिख रहा है कि टुवर्ड्स सेंटर वाली डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है फ्रिक्शन, और अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट कर रहा है mg का साइन थीटा कंपोनेंट। सो व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट फ्रिक्शन माइनस mg का साइन थीटा कंपोनेंट, it is providing it the centripetal force, so this is equal to m into a centripetal. So this is the fourth equation that we have received. All right. इसे अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, फ्रिक्शन को लिख सकते हैं म्यू इंटू एन माइनस एम जी इंटू साइन थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए सेंट्रिपिटल, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। अब राइट हैंड साइड को और एक्सपैंड करें अगर, तो हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, वो थी 3g साइन थीटा अपॉन 2a, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है वहां से लेकर के सेंटर ऑफ मास की, जो कि अपने को सवाल में दी हुई है a/3 के बराबर। तो अपने पास जो इक्वेशन आ गई और सिंप्लीफाई होकर के वो कितनी आ गई, म्यू एन माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है और a से a कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया mg साइन थीटा बाई 2। तो अगर इसे और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर mg साइन थीटा को इधर ले आते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 3mg साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। करेक्ट है यहाँ तक। तो हमारे को किसकी वैल्यू मिल गई, हमारे को वैल्यू मिल गई नॉर्मल रिएक्शन की, राइट। तो अब इसका इस्तेमाल दूसरे इक्वेशंस में करते हैं। तो वो इक्वेशन जिसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो ये है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 जो आई थी उसमें ये n की वैल्यू को अब चलिए भरने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस, अब नॉर्मल को क्या लिख दें, नॉर्मल को लिख सकते हैं 3mg साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 म्यू इज इक्वल टू m इंटू, अच्छा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हम लोगों ने निकाल रखा है, अल्फा हमारा आया था 3g cos थीटा बाय 4a, तो ये हो जाएगा 3g cos ऑफ थीटा बाय 4a मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर की वैल्यू है a बाय 3, है ना। तो अब हमारे को दिख रहा है कि आंसर आ सकता है, a से a कट गया, तो यहां से अब चीजों को इकट्ठा करना चालू करते हैं, 3 से 3 भी कट गया और m भी मुझे दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन में बड़े आराम से कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या बन गया यहाँ पर, हमारे पास आ गया g cos थीटा माइनस 3g साइन थीटा अपॉन 2 म्यू इज इक्वल टू g cos थीटा बाय 4। अब जरा cos थीटा वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा g cos थीटा माइनस g cos थीटा बाय 4 इज 3g cos थीटा बाय 4 इज इक्वल टू 3g साइन थीटा बाय 2 म्यू, राइट। तो अपने को निकालना था म्यू की वैल्यू, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है और 2 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, g से g पूरी तरह कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं बड़े आराम से कि म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू की वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली इक्वल टू 2 tan थीटा। तो ऐसा हो रहा है कि ये जो रॉड है ये शुरुआत में तो क्या कर रहा है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है, और जैसे ही ये रॉड ने थीटा एंगल कवर कर लिया, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रॉड है वो अब जिस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा था वो पॉइंट
के अबाउट अब क्या करेगा, स्लिपिंग चालू कर देगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इन केस यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज लेफ्ट, feel free to contact me. The number is given at the beginning. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Keep practicing. We'll meet tomorrow with a different question of the day. Alright, bye bye.